हेलो एवरीवन, वेलकम टू कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स टेक प्रेप। इस वीडियो में हम बात करेंगे इंट्रोडक्शन टू पाइथन पे, और ये हम बात कर रहे हैं कंप्यूटर प्रोग्रामिंग यूजिंग पाइथन सब्जेक्ट के अंदर। सो फ्रेंड्स, आज से हम पाइथन की इस सीरीज़ को स्टार्ट करने जा रहे हैं। ये हमारी फर्स्ट वीडियो है पाइथन सीरीज़ की। इसके बाद आगे की वीडियोज़ मैं अपलोड करूँगी। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप मेरे चैनल पर जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए, कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और बेल बटन को प्रेस कर दीजिए, जिससे मेरे आने वाले वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और ऐसी यूज़फुल वीडियोस आप देख पाएँ। फ्रेंड्स, आप मुझे टेलीग्राम पे फॉलो कर सकते हैं, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आप वहाँ जाके चेक कर सकते हैं और ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इसी के साथ पाइथन को डिस्कस करना। अगर हम पाइथन की बात करते हैं तो पाइथन बेसिकली आप जानते हैं कि पाइथन एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। तो पाइथन एक जनरल पर्पस डायनेमिक और हाई लेवल इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, ठीक है। क्योंकि ये आपका यहाँ पे हम बहुत ही कोड को इजी लैंग्वेज में लिखते हैं इस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अंदर, ठीक है। तो ये बेसिकली एक जनरल पर्पस है, ठीक है। डायनेमिक इसलिए कहा जा रहा है क्योंकि ये आपका यहाँ पे कोई भी चीज़ स्टैटिकली हम नहीं करते हैं, ठीक है। ये आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है और ये आपका इंटरप्रेटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है। बेसिकली अगर हम पाइथन की बात कर रहे हैं तो ये आपका एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को अप्रोच को फॉलो करता है, ठीक है। किसी भी एप्लीकेशन को अगर आप पाइथन के थ्रू डेवलप कर रहे हैं तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग अप्रोच को यहाँ पे पाइथन फॉलो करता है, ठीक है। यानी वहाँ पे आपके ऑब्जेक्ट्स, क्लासेस, ये सारी चीज़ें यूज़ होंगी, ठीक है। नेक्स्ट बात करें तो जो आपका पाइथन है वो आपका ईजी एंड सिंपल है। कोई भी सीख सकता है इसको बेसिकली, ठीक है। तो किसी को सीखने के लिए बहुत ही इजी लैंग्वेज है, अंडरस्टैंडेबल है और बहुत सारी हाई लेवल डेटा स्ट्रक्चर को ये क्या करता है, प्रोवाइड करता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं। पाइथन जो है वो आपका बहुत ही आसानी से आप सीख सकते हैं। बहुत ही पावरफुल और वर्सटाइल स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज है ये, जिसमें आप बहुत ही अट्रैक्टिव एप्लीकेशन डेवलपमेंट आप कर सकते हैं। यानी अट्रैक्टिव एप्लीकेशंस को आप डेवलप कर सकते हैं पाइथन के थ्रू और इजीली आप इसके कोड को लिख सकते हैं, ठीक है। अब हम बात करें अगर पाइथन के सिंटैक्स की, तो इसका जो पाइथन का सिंटैक्स है और इसकी डायनेमिक टाइपिंग है, ये आपकी इसकी लैंग्वेज को जो है वो आइडियल बनाता है, क्योंकि इसका एक इंटरप्रेटेड नेचर है। यहाँ पे आपका कंपाइल नहीं, इंटरप्रेट किया जाता है, ठीक है। बेसिकली इस लैंग्वेज में इंटरप्रेट किया जाता है, यानी लाइन बाय लाइन आपके कोड को एग्जीक्यूट किया जाता है, ठीक है। नेक्स्ट बात करते हैं तो जो आपका पाइथन है वो आपका मल्टी प्रोग्रामिंग पैटर्न को सपोर्ट करता है। यानी यहाँ पे आपकी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग भी सपोर्ट करता है पाइथन, इम्परेटिव प्रोग्रामिंग भी सपोर्ट करता है, फंक्शनल एंड प्रोसीजरल प्रोग्रामिंग स्टाइल को भी ये सपोर्ट करता है, ठीक है। पाइथन को आप बेसिकली कह सकते हैं कि ये एक पर्टिकुलर एरिया में नहीं वर्क करता है। जैसे कि मान लीजिए एक वेब प्रोग्रामिंग में ही ये आपका वर्क नहीं करेगा। ये आपका मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, क्योंकि ये आपका वेब में, एंटरप्राइजेज़ में, 3D CAD में, ऐसे बहुत सारे फील्ड्स में ये आपका वर्क करता है, ठीक है। इट इज़ अ मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अगर हम कोई भी वेरिएबल को वैल्यू असाइन कर रहे हैं तो वहाँ पे हमें यहाँ पे डेटा टाइप को डिक्लेयर नहीं करना पड़ता है, जैसे कि हम अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ही करते हैं। अदर प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हमें जब भी हम डेटा को किसी वेरिएबल को असाइन करते हैं तो वहाँ पे हमें उसे डेटा के डेटा टाइप को डिफ़ाइन करना होता है, लेकिन पाइथन में ऐसा नहीं करना होता है। यहाँ पे आपके डेटा टाइप को डिक्लेयर नहीं किया जाता है, वेरिएबल के डेटा टाइप को, क्योंकि ये आपका डायनामिकली टाइप्ड है। आप यहाँ पे इस तरह से लिखेंगे a = 10, ठीक है। तो कोई भी इंटीजर वैल्यू आप किसी भी इंटीजर वेरिएबल को असाइन कर सकते हैं, ठीक है। पाइथन जो है वो आपका जो आपका डेवलपमेंट है या डिबगिंग है, इसको फास्ट बनाता है, क्योंकि यहाँ पे आपका कंपाइलेशन स्टेप नहीं होता है, ठीक है। पाइथन डेवलपमेंट में आपके कंपाइलेशन स्टेप नहीं होता है। यहाँ पे आपका इंटरप्रिटेशन आप कह सकते हैं यूज़ होता है, ठीक है। तो इंटरप्रेट किया जाता है किसी भी कोड को पाइथन के अंदर। तो यहाँ पे आप कोई भी आप डिबग कर रहे हैं किसी भी कोड को,
तो वो ईज़िली और बहुत ही फास्ट जो है वो आप कर पाएंगे। ठीक है। सो फ्रेंड्स, हमने समझा कि पाइथन क्या है। अब मैं कंक्लूड कर देती हूँ कि पाइथन बेसिकली एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, जिसको हम मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी कहते हैं, क्योंकि ये मल्टीपर्पज़ के लिए बना हुआ है। आप इससे वेब एप्लीकेशंस को भी डेवलप कर सकते हैं, अपने 3D CAD में भी यूज़ कर सकते हैं, बहुत सारी जगह पे आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है। सो ये आपका एक बेसिकली मल्टीपर्पज़ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, और इसमें ऑब्जेक्ट्स और क्लासेस यूज़ की जाती हैं, इसलिए एक ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी है। ठीक है। सो यहाँ पे आपने देखा कि डेटा टाइप को आप यूज़ नहीं कर रहे हैं डेटा वेरिएबल को इनिशियलाइज़ करने के लिए, या वेरिएबल को डेटा असाइन करने के लिए आप डेटा टाइप यूज़ नहीं कर रहे हैं। सो ये बेसिकली आपका डायनेमिकली टाइप्ड है। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही। आगे की वीडियो में हम इसकी हिस्ट्री को डिस्कस करने वाले हैं। सो फ्रेंड्स, अगर वीडियो पसंद आई है तो ज़रूर लाइक करिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिएगा, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। Thank you for watching.